हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो शुरू करते हैं सीधा स्टोरी से, जहाँ अनन्या काउच पर अपना सिर टेक कर बैठी हुई थी। तभी रिया अनन्या के पास आकर बैठ जाती है और फिर उसके बाजू को पकड़कर अपनी साइड खींच लेती है और फिर थोड़ा शरारती टोन में, वैसे दी तुम अभी भी सिंगल हो ना? क्योंकि तुम्हें देख के लगता नहीं है कि तुमने बाहर की भी कुछ किया होगा। तो वही अनन्या की माँ रिया रिया जो अब ये सुनकर हंसने लगती है और फिर, क्या माँ, मैं तो बस पूछ रही हूँ। तो वही अनन्या जिसके फेस पर बस एक छोटी सी स्माइल थी, तभी वो, तुम्हारी पढ़ाई का क्या हुआ? तो वही रिया, हाँ, टॉपिक चेंज। और उसी वक्त अनन्या की माँ अपने हाथ में चाय लेकर आती हैं और वो सीधा एक कप अनन्या के हाथ में थमा देती हैं और फिर बड़े प्यार से, अनन्या ये लो, पी लो, तुम्हारे लिए ही बनाई है। अनन्या जैसे ही पहला सिप लेती है, उस घूंट में उसकी सारी थकान उतर जाती है। तभी अनन्या की माँ, अनन्या तुम यहीं रहो कुछ दिन, हम सब बहुत अकेले पड़ गए हैं। अनन्या जो ये सुनकर बस अपनी पलकें झुका लेती है और फिर वो, यहीं रहने आई हूँ मम्मा। तो वहीं अनन्या के पापा जैसे ही ये बात सुनते हैं, तभी वो बुक को साइड में रखते हुए, कल बात करेंगे इस बारे में अनन्या, जाओ आज बस रेस्ट करो। तो वहीं रिया जो अनन्या के शोल्डर पर अपना सिर रख देती है और फिर बहुत धीमे से, अच्छा है दी तुम आ गई। अनन्या ये सुनकर पहली बार पूरी तरह एक डीप ब्रीथ लेती है। अनन्या कहीं से भागकर नहीं थी, वो तो बस अपने घर लौटी थी, उस घर जहाँ सवाल के बाद एक अपनापन उसे दिया जाता है। तो वहीं दूसरी साइड खन्ना हाउस, मीरा जो डाइनिंग टेबल की चेयर पर बैठी हुई थी, बिल्कुल स्ट्रेट शांत चेहरा, लेकिन उंगलियां आपस में उलझी हुई। आरव जो हमेशा की तरह ठीक उसी के सामने बैठा हुआ था, उसकी प्लेट में खाना आ चुका था, लेकिन वो उस खाने को छुए बिना बस उसे देखता रहता है। तो वहीं सविता ताई जो एक एक करके खाना परोस रही थी और फिर मीरा से कहते हुए, ले लीजिए मैडम, खाना ठंडा हो रहा है। तभी मीरा, रख दो। तो वही सविता ताई आरव से बहुत प्यार से कहती हैं, आरव खाना ठंडा हो जाएगा, खा लो, कब तक देखते रहोगे ऐसे? तभी आरव बहुत धीरे से, अनन्या कब आएगी? सविता ताई जैसे ही सुनती हैं, उनके हाथ एक पल के लिए रुक जाते हैं और वो बस मीरा की तरफ देखने लगती है। मीरा जो अपने पानी का गिलास उठाकर उसमें एक सिप पीने लगती है और फिर बहुत धीरे से कहती है, आरव अनन्या अपने घर गई हैं। आरव जो ये सुनकर अपनी आंखें झुका लेता है और फिर बड़ी उम्मीद से, कल भी नहीं आएंगी वो? तो वही मीरा जो ये सुनकर कुछ सेकंड तो चुप रहती है और फिर, हाँ बस कुछ दिन। तो वहीं आरव जो ये सुनकर अब अपनी स्पून उठाने लगता है, लेकिन वो खाना नहीं खाता और बस उस खाने को देखते हुए, ये आलू अनन्या जैसे नहीं बनाती। आरव इस चीज़ की कंप्लेंट मीरा से करने लगता है। तो वही मीरा जिसका दिल अंदर से ये सुनकर बस बैठ सा जाता है, तभी वो आगे बढ़कर, आरव खाना खाना बहुत ज़रूरी है, अभी तुम इसे खा लो, मैं बाद में अनन्या को बुलवाकर उनसे तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट डिश बनवाऊंगी। आरव ये सुनकर थोड़ा खुश हो जाता है और फिर अपना सिर हिलाकर बस 2-3 बाइट ही लेता है, जैसे वो बस खाना खाने की फॉर्मेलिटी कर रहा हो। डाइनिंग टेबल पर बस खामोशी पसरी हुई थी। मीरा जो बस आरव को देखती रही
आरव जो आज बिल्कुल शांत था और उसकी चुप्पी में एक खाली जगह थी। तो वहीं दूसरी तरफ अनन्या का घर, वर्मा हाउस की डाइनिंग टेबल ज़्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन वहाँ पर मीरा के घर के जैसा माहौल बिल्कुल भी नहीं था। पूरे घर में बस हंसी की आवाज़ें थीं। तभी रिया, दी तुम थोड़ा चावल ज़्यादा लो, देखो कितनी दुबली हो गई हो। और वो ये कहकर बस हंसने लगती है। तो वहीं अनन्या की माँ थोड़ा हंसते हुए, ऑफिस में तो भूख ज़्यादा लगती नहीं होगी, इसलिए तुम्हें घर की याद आ गई है ना। तो वहीं अनन्या जैसे ही ये सुनती है वो बस स्माइल पास कर देती है। और फिर सच में घर का खाना अलग ही होता है। तभी अनन्या के फादर, तुम्हारा चेहरा आज इतना खिला हुआ लग रहा है। अनन्या जैसे ही अपने डैड की ये बात सुनती है वो एक पल के लिए रुक जाती है और फिर वो बस आज अच्छा ज़्यादा लग रहा है। तो वही रिया जो बस अभी अनन्या को घूर रही थी, बस सच बोलो दी, तुम खुश हो। अनन्या जैसी रिया की बात सुनती है वो थोड़ा हंसते हुए रिया के शोल्डर पर प्यार से लगा देती है। और फिर, रिया तुम ज़्यादा सवाल मत किया करो। और इस तरह से ये बस अपना डिनर करते रहते हैं। लेकिन अनन्या जब अपना डिनर कर रही थी उसे आरव की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। उसके जहन से आरव का ख्याल जा ही नहीं रहा था। आरव का उससे उसकी फेवरेट डिश बनवाना, सोने से पहले उसका कहानी सुनना, ये सब उसे बहुत ज़्यादा याद आ रहा था। और बस उसका दिल यह सोचते हुए थोड़ा भारी सा हो जाता है। तो वहीं अनन्या की माँ जो ये सब नोटिस कर रही थी और फिर वो तुरंत पूछने लगती है, अनन्या क्या हुआ। तभी अनन्या, कुछ नहीं माँ, सब ठीक है। लेकिन सब कुछ ठीक होते हुए भी कुछ तो था जो ठीक नहीं था। और इसी तरह इनकी रात गहरी होने लगती है। तो वहीं दूसरी साइड खन्ना हाउस में आरव जो बेड पर लेटा हुआ था, तो वहीं मीरा जो उसके पास ही बैठी हुई थी और वो आरव के सर पर अपना हाथ फेरते हुए, आरव कल स्कूल जाना है। आरव ये सुनकर बस मीरा की तरफ देखने लगता है। और फिर, मुझे अनन्या की आवाज़ चाहिए, मुझे स्टोरी सुननी है। मीरा की आंखें ये सुनकर थोड़ी नम सी हो जाती हैं, लेकिन वो खुद को संभालते हुए, आरव मैं हूँ ना, मैं सुनाऊंगी तुम्हें स्टोरी। और वो बस आरव के सर पर अपने हाथ फेरते हुए उसे एक स्टोरी सुनाने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ अनन्या के घर पर अनन्या जो अपने रूम में लेटी हुई थी, उसका फ़ोन उसी के साइड में ही रखा हुआ था, लेकिन स्क्रीन बिल्कुल ऑफ। और वो बस बेड पर लेटे हुए छत की तरफ को देख रही थी और वो खुद से ही कहती है, अब सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। और वो ये कहते हुए अपने और मीरा के बीच हुए सारे मोमेंट्स को याद करने लगती है। और जैसे ये ख्याल उसके मन में आता है वो थोड़ा काँपने सी लगती है, लेकिन साथ ही साथ उसे आरव की चिंता भी अब खाने लगी थी। तो वही थोड़ा वक्त और बीत जाने के बाद खन्ना हाउस घर की सारी लाइटें अब बंद हो चुकी थी, लेकिन सिर्फ आरव के कमरे का एक लैंप जल रहा था। आरव जो अब अपने बेड पर लेटा हुआ इधर से उधर करवटें बदल रहा था और वो नींद में ही कुछ बड़बड़ाने लगता है। और तभी आरव, मम्मा, वो बार बार ये शब्द बहुत हल्की सी आवाज़ में दोहराने लगता है। तो वहीं मीरा जो पास में ही एक चेयर पर बैठी हुई थी, हाथ में शायद एक बुक लिए हुए, तभी वो वहाँ से उठकर आरव के पास आते हुए, आरव क्या हुआ। तो वहीं आरव अब
अपनी आंखें खोलते हुए बस एक ही नाम लेता है, अनन्या। मीरा के कानों में जैसे ही नाम पड़ता है उसका दिल ये सुनकर थोड़ा बैठ सा जाता है और वो बस आरव को देखने लगती है। तो वहीं आरव, मुझे अनन्या के पास जाना है। मीरा ये सुनकर कुछ सेकंड तो चुप रहती है और फिर आरव के पास आकर उसके बेड पर फिर से बैठ जाती है और फिर, आरव, बहुत लेट हो चुका है, तुम्हें अब सोना चाहिए। अच्छा बताओ, तुम्हें कौन सी स्टोरी सुननी है? और वो बस ये कहते हुए अलग अलग स्टोरियों के नाम लेने लगती है। और जैसे ही उस स्टोरी का नाम आता है जो अनन्या रोज़ आरव को सुनाती है, तभी वो मीरा को टोकते हुए, मुझे यही वाली सुननी है। तभी मीरा एक गहरी सांस लेकर आरव को स्टोरी सुनाने लगती है। मीरा की स्टोरी जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, आरव की भी आंखें उतनी ही भारी होती जा रही थी और कुछ ही देर में आरव अब सो जाता है। मीरा, जो अभी भी वहीं बैठी रही, पता नहीं क्यों, लेकिन मीरा की आंखों से आंसू बेवजह गिरने लगते हैं और वो अपनी हालत को इस तरह से देखते हुए खुद से ही पूछने लगती है, क्या मैं भी किसी को खो रही हूँ? क्या अनन्या मेरे लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना आरव के लिए? और मीरा भी बस अनन्या के ख्यालों में खोने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ वर्मा हाउस की भी रात बिल्कुल शांत नहीं थी। अनन्या, जो अपने रूम में एक चादर ओढ़े लेटी हुई थी, पर नींद उससे कोसों दूर थी। और जब जब वो अपनी आंखें बंद करने की कोशिश करती है, तभी उसे एक धुंधला सा सपना आता है। आरव, जो एक खाली प्लेग्राउंड एरिया में खड़ा हुआ था, चारों तरफ धुंध, कोहरा, और वो बस अनन्या 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 का नाम लेकर उसको पुकार रहा था। तो वहीं अनन्या, वो जैसे जैसे अपना नाम सुन रही थी, वो दौड़कर आरव के पास जाने लगती है और वो आरव के पास पहुंचकर, आरव, मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास। आरव जैसे ही अनन्या को अपने पास देखता है, वो बस उसका हाथ पकड़ने लगता है और फिर, तुम क्यों चली गई अनन्या? अनन्या उस मोमेंट पर आरव के सवाल का जवाब देना चाहती थी, पर आवाज़ उसके गले से निकल ही नहीं रही थी। तो वहीं आरव, जो अनन्या का जवाब ना पाकर उसकी आंखें भारी हो जाती हैं और फिर, अनन्या, तुमने कहा था अगर मैं अच्छा बनकर रहूँगा तो तुम जल्दी आओगी। देखो, मैं अच्छा बन गया, तुम कब आओगी? अनन्या जैसे ही सुनती है, वो आरव के लेवल पर आकर उसे बस हक कर लेती है और फिर रोते हुए, आरव, तुम बहुत अच्छे हो, मैं ही बहुत बुरी हूँ जो तुम्हें छोड़कर आई। लेकिन तभी आरव धीरे धीरे करके अनन्या से अपनी पकड़ को छुड़ाने लगता है और फिर अपना एक एक कदम कर कर उससे दूर जाने लगता है। अनन्या जैसे ही देखती है, वो आरव से कहने लगती है, आरव रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? आरव जितना पीछे जा रहा था, अनन्या उतना ही तेज चिल्ला रही थी, आरव रुक जाओ। लेकिन आरव पीछे हटते हुए बस गायब सा हो जाता है और तभी अनन्या चिल्लाते हुए उसकी नींद टूट जाती है। अनन्या बहुत हाँफ रही थी, बहुत गहरी गहरी सांसें ले रही थी। उसका माथा पूरा पसीने से भीग चुका था। तभी वो खुद से ही, ये सिर्फ एक सपना था। लेकिन अनन्या का दिल इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था और तभी वो थोड़ा हड़बड़ाते हुए अपने पिलो के पास रखे फ़ोन को उठाकर आरव की फ़ोटो को देखने लगती है और आरव के फ़ोटो को देखते हुए, आरव, मैं तुमसे दूर रहने का
सही डिसीजन ले रही हूँ ना? अनन्या पहली बार खुद से ही सवाल पूछ रही थी, लेकिन जवाब उसको भी नहीं पता था। और कुछ ही देर में पूरे कमरे में एक भारी खामोशी फैल जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ खन्ना हाउस में आज सुबह थोड़ी जल्दी हो जाती है, लेकिन मीरा की नींद आज किसी अलार्म से नहीं खुलती। आज उसकी नींद आरव की खांसी से खुलती है और वो तुरंत ही आरव के पास आकर, आरव सब ठीक है? और वो बस आरव के सर पर अपना हाथ फेरने लगती है। तभी आरव अपना सिर हिलाते हुए और उसकी आंखों में देखते हुए बस कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। और थोड़ा वक्त और बीत जाने के बाद करीब 8 बजे ब्रेकफास्ट टेबल पर मीरा जो कॉफ़ी पी रही थी, तो वहीं आरव जो उसी के सामने बैठकर अपना दूध पी रहा था। लेकिन कॉफ़ी पीते पीते मीरा की नज़र जाने या अनजाने में एक खाली चेयर पर पड़ जाती है। ये वो चेयर थी जिस पर अनन्या बैठा करती थी। और फिर वो खुद से ही कहने लगती है, तुम कब आओगी? क्या तुम अब कभी नहीं आओगी? देखो आरव तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है और शायद मैं। लेकिन वो बस यह कहते हुए यहीं पे रुक सी जाती है। तो वहीं दूसरी साइड वर्मा हाउस, यहाँ की सुबह आज थोड़ी देर से शुरू होती है। किचन में अनन्या की माँ जो चाय बना रही थी, तो वहीं रिया जिसने कुछ सॉन्ग चलाए हुए थे। और कुछ ही देर में अनन्या भी अपने रूम से बाहर आने लगती है। अनन्या के बाल आज थोड़े खुले हुए थे, उसके फेस पर आज नींद और सुकून दोनों थे। तभी वो, गुड मॉर्निंग, लगता है शहर का स्ट्रेस तुम बस घर पे लेकर आ गई हो। रिया ये बात अनन्या से थोड़ा छेड़ते हुए कहती है। तो वहीं अनन्या थोड़ा मुस्कुराते हुए, शायद तुम बचकर रहना, हो सकता है तुम्हें भी ये स्ट्रेस हो जाए। और वो ये कहते हुए काउच पर जाकर बैठ जाती है। और तभी अनन्या की माँ सबके लिए चाय लेकर आ जाती हैं। अनन्या जैसे ही उस चाय के कप को उठाती है, उसके हाथ हल्के से कांपने लगते हैं। और अचानक ही उसे ऐसा महसूस होता है जैसे आरव ने उसको आवाज़ लगाई हो। अनन्या जैसे ही उसको ये महसूस होता है, वो पल भर के लिए इधर उधर देखने लगती है। और जब उसे कोई नज़र नहीं आता, वो बस खुद को समझाते हुए और एक वहम मानते हुए चाय को पीने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ ऑफिस का दिन अब शुरू हो चुका था। ग्लास, कैबिन, कीबोर्ड्स की आवाज़ें और बीच में ठीक आरव जो आज बिल्कुल शांत था। और वो बस अनन्या की चेयर के पास ही बैठा हुआ था। और वो वहाँ बैठा हुआ अनन्या की चेयर के पाए से अपने शूज़ को बार बार टच कर रहा था। तो वहीं अनन्या जो सिस्टम पर कुछ काम कर रही थी, उसकी स्क्रीन पर नंबर हर थोड़ी थोड़ी देर में बदल रहे थे। लेकिन बीच बीच में उसकी नज़र नीचे आरव पर जा रही थी। और फिर सडनली आरव अनन्या का दुपट्टा खींचते हुए, अनन्या जैसे ही अपना नाम सुनती है, वो आरव की तरफ झुककर, हाँ आरव बोलो। आरव कुछ सेकंड तो कुछ नहीं कहता और बस अब खड़ा होकर अनन्या के हाथ को पकड़ लेता है। और फिर बहुत धीमे से, तुम वापस आ गई ना? अनन्या जैसे ही सुनती है, उसकी उंगलियां अपने आप ही कीबोर्ड्स पर रुक जाती हैं। और फिर वो कहती है, वापस? तभी आरव, हाँ घर, हमारे घर। आरव जैसे ही हमारे घर पर कहता है, अनन्या का दिल ये सुनकर थोड़ा भारी सा हो जाता है। और फिर वो थोड़ा मुस्कुराने की कोशिश करते हुए, आरव मैं यहीं हूँ ना, देखो मैंने कहा था ना मैं आ जाऊँगी।
और मैं हूँ ना अभी तुम्हारे सामने, और मैं रोज़ तुम्हें यहीं ऑफिस में मिला करूँगी। तभी आरव अपना सिर हाँ में हिलाते हुए, लेकिन तुम घर पर नहीं हो ना, और मुझे तुमसे स्टोरी भी तो सुननी होती है। अनन्या के पास फ़िलहाल आरव की इस बात का कोई जवाब नहीं था, और वो बस आरव के बालों में अपना हाथ घुमा देती है। तो वहीं थोड़ी दूर पर ग्लास कैबिन के अंदर मीरा जो ये सब देख रही थी, आरव का अनन्या से बिल्कुल चिपक कर बैठना, उसकी बाजू को कसकर पकड़ना, जैसे वो उसे कहीं जाने देना ही नहीं चाहता हो। ये देखकर मीरा का दिल दो हिस्सों में बट रहा था। उसका एक हिस्सा कह रहा था यह अच्छा है, आरव खुल रहा है, वो अब पहले जैसा नहीं रहा, वो अब खेलना सीख गया है, मुस्कुराना सीख गया है, बात करना सीख गया है। लेकिन उसका दूसरा हिस्सा चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, पर सिर्फ उसी के साथ क्यों? मीरा यहाँ पर खुद से ही लड़ रही थी, और फिर वो खुद को ही समझाते हुए, ये आरव के लिए अच्छा है, अगर उसे अनन्या के साथ अच्छा लगता है तो ये उसके लिए बेस्ट है। लेकिन जब आरव अनन्या की चेयर से 1 इंच भी दूर नहीं हट रहा था, मीरा को ये देखकर अपने अंदर एक अजीब सी जलन होने लगती है। और फिर वो, ये मेरा बेटा है, लेकिन ये मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करता, और यह सोचते हुए मीरा को एक गिल्ट सा होने लगता है। लेकिन आरव को जिसमें खुशी मिलती है उसमें मेरी भी खुशी है। और यह सोचते हुए मीरा अपने काम में लग जाती है। और दोपहर के बाद लंच जो अब हो चुका था, तभी अनन्या अपनी चेयर से उठते हुए, आरव मुझे मीटिंग में जाना है। आरव अनन्या की ये बात सुनकर तुरंत अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है, और वो ठीक उसके सामने आकर उसकी टांगों को पकड़कर बिल्कुल उससे चिपकते हुए रोने लगता है। और फिर, तुम मत जाओ प्लीज़, तुम यहीं रहो ना, मत जाओ कहीं भी। आरव की आवाज़ में कोई जीत नहीं थी, बस अनन्या को खोने का एक डर था। तभी अनन्या आरव को शोल्डर से पकड़कर खुद से थोड़ा पीछे करते हुए वो बिल्कुल नीचे आकर बैठ जाती है, और फिर उसकी आंखों में देखते हुए अपना एक हाथ उसके चिक्स पर ले जाकर, आरव सिर्फ थोड़ी देर, मैं बस 10 मिनट में आती हूँ। आरव जो ये सुनकर अनन्या को अब हक कर लेता है। आरव का ये हक अनन्या को बेचैन कर देता है। तभी आरव, तुम जाओगी तो? आरव अपनी ये बात पूरी भी नहीं कर पाता, तभी अनन्या उसकी पीठ को थपथपाते हुए, आरव मैं यहीं हूँ, कहीं नहीं जा रही, तुम डरो मत। अनन्या जानती थी ये सिर्फ मीटिंग का डर नहीं था, ये उस दिन का डर था जब अनन्या आरव को छोड़कर चली गई थी। तो वही मीरा जो दोनों के पास आकर रुक जाती है, और फिर, आरव अनन्या यही है, कहीं नहीं जा रही वो। आरव ये सुनकर पहली बार मीरा की आंखों में देखने लगता है। आरव की आंखों में एक सवाल था, कब तक आएगी? मानो जैसे मीरा से पूछ रहा हो। आरव की ये हालत देखकर मीरा की सांसें थोड़ी अटक सी जाती हैं। उसे उस पल एहसास होता है, आरव का इस तरह से अनन्या से चिपकना, उसका अनन्या को खो देने का डर। मीरा अब खुद आरव को इस तरह से नहीं देख पा रही थी। तो वहीं कुछ देर बाद ऑफिस ऑलमोस्ट खाली हो चुका था, लाइट्स भी डिम थी, कॉरिडोर में बस कभी कभी किसी गार्ड के कदमों की आवाज़ आ रही थी। अनन्या जो अपना बैग अपने शोल्डर पर डाल रही थी, आज पूरे दिन आरव अनन्या के पास ही रहा, बिल्कुल उसकी चेयर के पास लगकर, जैसे कोई इनविजिबल धागा
उसे बांधकर बैठा हो। तभी अनन्या बहुत हल्के से कहती है, चले। आरव ये सुनकर कुछ नहीं कहता। वो बस सडनली अनन्या का हाथ बहुत कसकर पकड़ लेता है और फिर बिना उसे देखे ही, तुम मेरे साथ ही चलो। अनन्या आरव को इस तरह से देखकर वो झुक जाती है। आरव, मैं जा रही हूँ, तुम्हारे घर नहीं, मेरे घर। तुम मत जाओ ना, चलो ना हमारे घर। आरव जैसे ही ये कहता है, अनन्या का दिल बहुत भारी हो जाता है। वो कुछ नहीं कहती, लेकिन उससे पहले ही आरव अनन्या की कुर्ती में अपनी उंगलियों को फंसाते हुए, तुम चली जाओगी तो रात को कौन बात करेगा मुझसे? अनन्या की आंखें ये सुनकर नम सी हो जाती हैं। वो जानती थी ये सवाल आरव के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। तभी मीरा आरव का ये बिहेवियर देखकर तुरंत आगे आने लगती है और फिर, आरव। मीरा की आवाज़ बिल्कुल शांत थी, लेकिन अंदर से वो भी टूट रही थी। तो वहीं आरव मीरा की तरफ बिना देखे ही कहता है, मैं अनन्या के साथ जाऊंगा। वो ये कहते हुए जिद नहीं कर रहा था, बस उसे हर हालत में अनन्या के साथ रहना था। तो वही मीरा अपने नीज के बल आकर बैठकर आरव का हाथ अपने हाथों में थामते हुए, आरव, अनन्या को अपने घर जाना है। आरव जैसे ही सुनता है, उसकी पकड़ थोड़ी और घस जाती है। तभी आरव, वो भी तो हमारा घर है ना। आरव का इस तरह से कहना मीरा के लिए सुनना सबसे मुश्किल हो गया था। तभी मीरा, हाँ आरव, वो तुम्हारा घर है, लेकिन वो अनन्या का घर नहीं है। अनन्या का घर वो है जहाँ उसके मम्मी पापा रहते हैं, जहाँ उसकी फैमिली रहती है, जैसे मैं और तुम। आरव जैसे ही सुनता है, उसकी आंखों में एक डर सा छा जाता है। तभी वो, तो अब वो कभी वापस नहीं आएगी हमारे घर? तो वहीं अनन्या, जो बस आरव को रोते हुए देख रही थी। तो वही मीरा, जो कुछ पल तो चुप रहती है और फिर बहुत मुश्किल से इतना ही कह पाती है, अनन्या आएगी, पर अभी नहीं, अभी उसे अपने घर जाना होगा। आरव मीरा की ये बात सुनकर मीरा की आंखों में अब देखने लगता है, लेकिन उस नज़र में कोई शिकायत नहीं थी। बस आरव जो अनन्या को रोकना चाहता था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि वो अनन्या को कैसे रोके। तभी अनन्या धीरे से आरव के गाल पर अपने हाथ रखते हुए, आरव, मैं जा रही हूँ, तुम्हें छोड़कर नहीं। मैं बस अभी अपने घर जा रही हूँ और जल्दी ही वापस आऊँगी। आरव ये सुनकर अनन्या के पास आकर उसके शोल्डर पर अपना सिर रख देता है और फिर बहुत ही मासूमियत के साथ, तुम मेरी हो, बस मेरी। मीरा जैसे ही सुनती है, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो बिना अनन्या और आरव को दिखाए एकदम से अपने आंसू पोंछ लेती है। मीरा को उस वक्त समझ आ चुका था, अनन्या को समझाना इतना मुश्किल नहीं था जितना सबसे मुश्किल था आरव को यह सिखाना कि हर कोई अपना हमेशा हमारे पास नहीं रह सकता। लोग हमें कभी ना कभी छोड़कर चले जाते हैं और मीरा से बेहतर ये बात कोई नहीं जानता था। तो कुछ देर बाद ऑफिस से निकलते टाइम अनन्या के हाथ की फिंगर्स उसके बैग पर ज़ोर से कसी हुई थी। तो वहीं आरव जो बिल्कुल उसके पास उससे चिपक कर खड़ा हुआ था और वो बस अनन्या की कुर्ती को बार बार पकड़ रहा था। तभी आरव एक बार फिर से कहने लगता है, तुम मेरे साथ ही चलो ना, तुम क्यों अपने घर जा रही हो, चलो ना मेरे साथ। अनन्या आरव की ये जिद सुनकर एक बार फिर से उसके सामने आकर घुटनों के बल बैठ जाती है और फिर, आरव, मुझे अपने घर जाना है अभी।
और जैसे ही मेरे सारे काम खत्म हो जाएंगे मैं फिर से तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तभी आरव एकदम से बिना सोचे ही कह देता है, तुम्हारा घर पास में ही है तो तुम बाद में चली जाना, अभी मेरे साथ चलो। तो वही मीरा जो वहाँ खड़े होकर सब सुन रही थी और फिर वो आगे बढ़कर आरव के सिर पर हाथ रखते हुए, आरव बेटा। मीरा की आवाज़ इस वक्त काँप रही थी। कभी कभी जो अपना होता है उसे भी थोड़ा दूर जाना पड़ता है, हम हमेशा किसी को रोक कर नहीं रख सकते। आरव ये सुनकर अपना सिर उठाकर मीरा की तरफ देखने लगता है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप अपना और अपने चाहने वालों का ध्यान रखें। बाय।